हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस हौलदार एग्जाम 2025 की तैयारी में बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुके होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पिछले पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस क्लास में टोटल 51 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 51 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप नोट में पढ़ सकते हैं, एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में होने वाले हैं। जिस लेवल के सवाल आपके 2025 में आने वाले हैं आपके शिफ्ट में, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बस साथ ही आप सभी को अपनी तैयारी देखना है, क्या आप सभी से इन 51 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं। तो साथ ही आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हौलदार एग्जाम 2025 के लिए अभी आपका फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जो कि साथ ही 24 जुलाई तक चलने वाली है। यानी अभी भी आप सभी के पास 11 दिन का टाइम है कि आप इन 11 दिन में आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 2025 में एसएससी एमटीएस और हौलदार में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पहला आपका मेन सब्जेक्ट के साथ ही जीके का केवल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। यही 2 मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। यदि आप साथी लगभग आप सभी के पास मान के चलिए 60 से 65 दिन बाकी हैं, बस आप रगड़ के साथ ही जीके 25 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और इंग्लिश साथ ही 25 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। लेकिन साथ ही 25 क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको कितना क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम है। तो इस समय जो साथी फॉर्म फिलअप चले हैं, तो हमने क्या करा कि जितनी अब आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हैं उसके हर एक शिफ्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से हल कर रहे हैं। तो और आज की इस क्लास में एक शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। बस अपनी तैयारी को आप रखिएगा कि आप सभी से 51 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे कि नहीं, कि आपको ऐसा पेपर मिलेगा तो आप कितना स्कोर सही कर पाते हैं। ओके, बस ये आपको चेक करना है नेगेटिव मार्किंग के साथ, क्योंकि 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है पेपर में। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम में 6:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, पहला प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है? बताइए साथी, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है? तो साथी याद रखिएगा, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो जो 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था किस वर्ष में हुआ था, ये सवाल पूछता है पेपर में। तो साथ ही 1985 में हुआ था। यानी पहले का ये ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथी जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, जॉर्ज बीटेट के द्वारा। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो साथी भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। तो साथी याद रखिए बी कृष्णमूर्ति को। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो साथी जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, बताइएगा। तो याद रखिएगा साथी नीलगिरी का है। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे आप लोग, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो भाई याद रखिएगा 1643 में हुआ था। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो मेरे दोस्त किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो देखिए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था साथी? तो 1191 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप जानते हैं साथी 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताइएगा, सभी साथी बताएंगे। तो जस्ट पानीपत के तीसरे युद्ध के 3 साल बाद हो गया था, यानी 1764 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त?
तो 1527 यानी पानीपत के जस्ट जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उसके एक साल बाद खानवा का युद्ध हुआ था। तो किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो भाई याद रखिएगा पानीपत के तीसरे युद्ध में, यानी बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एन इंक्वायरी इन टू नेचर पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, एन इंक्वायरी इन टू नेचर पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई याद रखिएगा एडम स्मिथ ने लिखी है। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो साथी भारत के संविधान का गठन है ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा, यानी बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यदि साथी लोकसभा के चुनाव के लिए आपको मतलब कि चुनाव लड़ना है तो आपका जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो साथी याद रखिए 25 वर्ष। ऑप्शन क्या बनेगा, 25 वर्ष, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? बताइएगा, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? तो साथ ही याद रखिएगा झुम्पा लाहिड़ी हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? यानी साथी भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन काम करता है? आप जानते हैं साथी आरबीआई करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही इस सीरीज में हम क्या करें कि लगभग 10 से 15 हज़ार भाइयों को इस सीरीज में जुड़ना है और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रुप में अपनी तैयारी कराएं। इस समय तो साथ ही देखिए प्रीवियस ईयर के सवाल चल रहे हैं, तो इस टाइम हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे। जब से साथ ही आपका प्रीवियस ईयर का सारे पेपर को कंप्लीट करा लेंगे तो हम एक एक चैप्टर वाइज को चलने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी भी कमेंट करें सर जीके के यदि आप क्लास दे रहे हैं तो चैप्टर वाइज दिए। हाँ साथी हम आपको चैप्टर वाइज देंगे, जब पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो चैप्टर वाइज पे ही चलेंगे हम लोग। ओके, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपके टेंशन के लिए हम हैं साथी, हम आपकी टेंशन ले रहे हैं। ओके, बस आपको तैयारी लगातार रखना है, स्किप नहीं करना है, एक भी दिन क्लास जो मिस नहीं करना है। ओके मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भर करिए। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो किसका घनत्व इनमें से सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा साथी वाटर का, यानी पानी का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को होती है? बताइए साथी, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को होती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 21 जून को। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा महाविहार साइट ये किस राज्य में स्थित है? नालंदा महावीर साइट ये कहाँ पर है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल तो मेरे दोस्त ये आपका जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? यानी साथ ही आपको पूर्व दिशा में बताना है कि भारत की जो सीमा है किन किन देशों के साथ लगती है। तो एक तो देखिए म्यांमार के साथ लगती है और एक बांग्लादेश के साथ, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो साथी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लाहौर थी। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, पूरी ईमानदारी के साथ लास्ट में स्कोर बताएंगे कि आप सभी का पिछले पेपर में 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है?
भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो आप जानते हैं साथी, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथी, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथी, फेदोमीटर का। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो साथी, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल पूछ रहा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए साथी, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भाई याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए साथी आप लोग, एक सवाल का राइट आंसर कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? बताइए, ये कहीं कहीं साथी आपको ग्लिम्पसेस से पूरा नाम लिखता है, लेकिन यहाँ पे तो केवल ग्लिम्पसेस लिखा है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा श्वास नली है। तो यहां से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। खासी जनजातियां कहां पर रहती है, यानी किस राज्य में रहती है खासी जनजातियां? बताएंगे, खासी मतलब मेघालय में। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। ओजोन छिद्र किसके जैसे रसायनों के कारण होते हैं? बताइए साथी, ओजोन छिद्र है ये किसके मतलब जैसे रसायनों के कारण होता है? तो भाई याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जैसे रसायनों के कारण होते हैं ओजोन छिद्र। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? बताइए साथी, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो मेरे दोस्त याद रखिए यूएसए में है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? बताइए साथी, शुक्र सूर्य से ये सवाल पूछ रहा है, तो सिंपली आप जानते हैं साथी दूसरा ग्रह है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? तो आप जानते हैं साथी मौर्य राजवंश के। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? बताइए साथी, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? ऐसा करने वाला कौन शासक था? तो भाई याद रखिएगा औरंगजेब था, बहुत खतरनाक था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। पियानो का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? यानी साथी पियानो का जो आविष्कारक हैं वो कौन है? लॉक करिए आप लोग इस सवाल का राइट आंसर। तो याद रखिए बार्टोलोमिया क्रिस्टोफोरी हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? बताइए साथी, अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? तो मुल्क राज आनंद जी ने लिखा था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 33, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो साथी मानव में जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है? बताइएगा क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। तो आप जानते हैं साथी त्वचा होता है, यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो साथी अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? साइंस का सवाल है जो कि बेस्ट सवाल ये, तो भाई याद रखिए प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है अमीबा। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो इनमें से सफ़ेद फास्फोरस कौन सा है? P1 है, P6 है, P4 है या साथी P5 है? तो याद रखिए साथी जो सफ़ेद फास्फोरस है वो P4 है, यानी इस सवाल का ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 36, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भाई याद रखिए एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। ऑप्शन सी क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो साथी किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाह्य हिमालय को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? यानी कौन सा नेशनल हाईवे जो साथी सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है भारत का? तो नेशनल हाईवे 44 है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बताइए साथी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो मेरे दोस्त पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 को, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो साथी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1986 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो साथी भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो ये भाग 8 में है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र कितनी वर्ष होती है? भाई भारत के प्रधानमंत्री की सेवा मतलब देश की सेवा करने के लिए वो कितना साल रह सकते हैं? ये सवाल आप सभी से पूछ रहे हैं। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमाएं ही नहीं होती है। भाई याद रखिए कोई सीमा ही नहीं है। वो चाहे कितनी भी बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ के जीत सकते हैं और अपना मतलब की सेवा कर सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ओके, कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 45, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने महीने या कितने वर्ष बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है? बताइए साथी, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने महीने या कितने वर्ष बाद संसद का अनुमोदन जो वो प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 6 महीने के बाद। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो साथी अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था?
तो आप जानते हैं साथी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो दोस्त याद रखिएगा मिहिर भोज था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य है? तो एक वायु आधारित भारतीय संगीत वाद्य वो कौन सा है, बताइए। तो याद रखेंगे साथी आप लोग, वो कौन से संवादिनी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो कि साथी वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य है संवादिनी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है? तो साथी टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता तो ये भाई कांस्य युग की एक सभ्यता थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे इस क्लास का 51 नंबर। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो साथी अकबर ने मियाँ का जो शीर्षक था वो किसे दिया था? तो दोस्त याद रखिएगा तानसेन को दिया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथी वो फाइनली 51 क्वेश्चन पिछले पेपर का हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बताइए कि आप सभी का 51 क्वेश्चन से लगभग साथी आप सभी की तैयारी के अकॉर्डिंग कितना स्कोर रहा है, ईमानदारी के साथ बताएंगे। आप जानते हैं साथी एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग तो आता, लेकिन उनको भी बिना पढ़े भी हम लोग पास कर सकते हैं, क्योंकि साथी आप जानते हैं कि रीजनिंग का भी साथी तो टोटल 20 क्वेश्चन आता है और मैथ का 20 क्वेश्चन आता है, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप साथी जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे इन 40 क्वेश्चन से, विदाउट नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और यदि साथी आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपको केवल 8 क्वेश्चन 40 में से सही करने होंगे। कंप्यूटर पे उसी दिन आपका पेपर हो जाएगा, 90 मिनट का पेपर होता है, ये बात याद रखिएगा। 45 मिनट आपको साथी 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिलेंगे और साथी 45 मिनट आपको मिलेंगे जीके और इंग्लिश करने के लिए। तो तैयार है आप लोग इस युद्ध के लिए? तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथी दोपहर के 12 बजे एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।